आज हम लोग क्लास 9 में एक स्टोरी लेकर आए हैं जिसका नाम है द बेगर। और ये द बेगर कहानी एंटन चेखव के द्वारा लिखी गई है। आइए हम लोग कहानी का स्टार्ट करते हैं। बेगर मीन्स भिखारी। और इस कहानी में टोटल 3 लोग हैं। एक है भिखारी जिसका नाम है लस्कॉफ, और वो भीख मांगने के लिए, लोगों से दया पाने के लिए हमेशा झूठ बोल के भीख मांगता है। आइए हम लोग कहानी का दूसरा कैरेक्टर से मिलाते हैं जिसका नाम है सरजी, और वो एक एडवोकेट हैं, दिल के बहुत ही अच्छे हैं। और कहानी के तीसरा कैरेक्टर है ओल्गा, और ओल्गा जो है एक सर्वेंट है जो सरजी के घर में काम करती है। तो आइए हम लोग कहानी का शुरुआत करते हैं। एक दिन की बात है कि सरजी कोर्ट से वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक भिखारी नज़र आता है जिसका नाम लस्कॉफ रहता है। और लस्कॉफ सरजी से भीख मांगते हुए कहता है कि इस गरीब आदमी पर दया कर दीजिए महाराज, मैं 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया हूँ, मुझे बहुत भूख लगा है, मेरे पास 5 कॉपेक्स भी नहीं हैं, मैं भगवान का कसम खा के कहता हूँ मेरे पास कुछ भी नहीं खाने के लिए, मैं कैसे रहूँगा, मैं कैसे खाऊँगा। तो फिर आगे आगे बताता है कि मैं एक स्कूल में 8 साल से पढ़ा रहा था, लेकिन वहाँ पे स्कूल में षड्यंत्र के द्वारा हमको निकाल दिया गया और अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है और मेरा स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। और वो बहुत पुराना फटा पुराना कपड़ा पहना था, बहुत ही उसका शराबी जैसी आंखें थी, और पूरा हाथ पैर में एकदम पूरा ख़राब हो चुका था, मतलब भिखारी का जैसा पूरा दिख रहा था। फिर वो आगे बताता है कि मुझे कलुगा से जॉब का भी वापस ऑफ़र आया था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आखिर मैं जाऊँ कहाँ। मैं अपनी स्थिति से इतना उर्बरी हो गई हूँ, इतना हालत ख़राब हो चुका है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है। ये सारा बात सुन ही रहा होता है सरजी कि सरजी उसको देखते देखते अचानक से उसका पैर के पास नजर आता है। तो सरजी देखते हैं कि जो भिखारी का जूता है वो अलग अलग है, मतलब एक छोटा है एक बड़ा है। और जैसे इसको देखता है तो उसको याद आ जाता है कि छोटा बड़ा जूता इससे पहले हम कहीं देखे हैं। तो उसको बोलता है कि हमने तुमको इससे पहले सदबोधे स्ट्रीट में देखा था, और जब वहाँ पे तुमको देखा था तब वहाँ पे बोल रहे थे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे एक्सपेल कर दिया गया है, और आज तुम अपने आप को स्कूल विलेज का स्कूल टीचर बता रहे हो, क्या तुमको याद है कि नहीं। भिखारी डर जाता है। भिखारी बोलता है ना 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 ना, ऐसा कुछ बात नहीं है, मैं गांव का स्कूल टीचर हूँ, अगर आपको भरोसा नहीं होता तो अपना पेपर दिखा दूंगा। तो सर जी बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो, पिछले दिन तुम बोल रहे थे स्टूडेंट हैं, आज तुम बोल रहे हो स्कूल टीचर हैं, तुम सच बताओ तुम कौन हो। तो बोलता है कि सर, ना ही मैं एक स्कूल टीचर हूँ और ना ही मैं एक स्टूडेंट हूँ, बल्कि मैं रशियन कोर में गाना गाता था, लेकिन वहाँ मैं बहुत ज़्यादा शराब पीता था, इसीलिए मुझे निकाल दिया गया। और अब हमको कोई मेरा सच बताएंगे तो कोई इंसान हमको भीख नहीं देगा, इसलिए मैं लोगों का दया पाने के लिए झूठ बोलता हूँ और भीख मांगता हूँ। तो ये बोलता है कि तुम कुछ कर सकते हो क्या, कोई काम करने आता है क्या। बोला हाँ, काम करने तो जानता हूँ, लेकिन मुझे काम में कौन रखेगा। बोला ठीक है चलो तुम मेरे साथ। और सर जी उसको अपने घर ले आता है और उसको सबसे पहले बोलता है कि जाओ, अपने सर्वेंट को बोलता है, सर्वेंट उसका घर में ओल्गा रहती है, ओल्गा को बोलता है ओल्गा इसको लेके चल जाओ पीछे, और पीछे ले जा करके इससे लकड़ी कटवाने का काम करो। ये जैसे ही हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के लकड़ी काटता है तो कभी कुल्हाड़ी चलाया नहीं होता है, क्योंकि अपने बात पे फंस जाता है, इसलिए यहाँ पे आ जाता है। और ये कुल्हाड़ी को कभी इधर कभी उधर अच्छे से काट ही नहीं पा रहा था। और ये सारा नज़ारा जब जैसे ही देखते हैं उधर से सर जी खिड़की से, तो देखते हैं कि मैं कैसे इंसान को ले आया जिसको कुछ भी नहीं पता रहता है, और वो बोल दिया कि मैं जानता हूँ काम, लेकिन को मुझे काम नहीं देता है। वो सारा नज़ारा देख रहा होता है। तो ओल्गा इसको समझाती है, बहुत डांटती है लस्कॉफ को, और उसके बदले में लकड़ी काट देती है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट, बहुत ज़्यादा समझाती, मोटिवेट भी करती है और हमेशा समझाती रहती है।
और जब वहाँ से वो जा रहा होता है लकड़ी काट करके, तो रोगा सर जी उसको ₹50 दे देते हैं और बोलता है कि हर एक दिन महीना का प्रत्येक पहला दिन में तुम आ जाना और तुम लकड़ी काट के या मेरे घर में जो भी काम होगा वो आप काम करके चल जाना। वो हरता मारता है और हमेशा जब भी आता था तो 20 से 40 कॉपेक्स उसको एक बार मिलता था और हमेशा वो उतना पा करके चल जाता था। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है। अब एक बार की बात है कि सर जी का वहाँ से ट्रांसफ़र होता है, वो कहीं और जा रहा होता है। तब इसको बोलता है कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तब भिखारी बोलता है कि मेरा नाम लस्कॉफ है। तो बोला ठीक है ये लेटर लो, और क्या तुम लिख सकते हो? बोला हाँ मैं लिख सकता हूँ। तो ठीक है ये लेटर लो और मेरे दोस्त के पास जाओ और वहाँ जाना, मेरा दोस्त तुमको काम दे देगा। अब ये लेटर लेकर के उसका दोस्त के पास जाता है, वहाँ से उसको काम मिल जाता है। 2 साल बीत जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। एक शाम अचानक से सर जी टिकट काउंटर में खिड़की के पास टिकट लेने के लिए खड़े थे। तभी उधर से देखते हैं कि एक इंसान है जो कोट पहना हुआ है और बहुत ही सुंदर दिख रहा है, कैप पहना हुआ है और वो भी टिकट लेने के लिए खड़े हैं। तो जैसे बात हो रहा होता है कि वो बोलता है कि हमको यहाँ चाहिए और बोलता है हमको गैलरी का सीट चाहिए, कॉपर कॉइन देता है। तो बोलता है लस्कॉफ तुम हो? सर जी बोलते हैं लस्कॉफ तुम यहाँ पे कैसे? बोला हाँ मैं हूँ साहब। बोला याद है तुम मेरे यहाँ लकड़ी काटने का काम आते थे, तुम कैसे, बता तुम आजकल क्या कर रहे हो और आजकल इतना ज़्यादा बदल कैसे गए हो? बोला हाँ मैं बदला तो हूँ साहब, लेकिन ये सारा कुछ हो पाया है आपकी वजह से। और आपके घर में जो नौकरानी रहती थी उसका ओल्गा नाम था, उसकी वजह से अब मैं एक नोटरी का नौकरी करता हूँ और महीने का 35 रूबल्स कमाता हूँ। तो बोलता है कि हाँ तुम तो काफ़ी बदल गए। बोला हाँ हाँ, आखिर ओल्गा हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट की। मैं जब भी लकड़ी काटने के लिए आता था तो ओल्गा हमेशा बताते रहती थी, बहुत डांटते रहती थी, समझाती रहती थी, और यही ओल्गा के कारण मेरा ज़िंदगी इतना बदल गया। और लस्कॉफ और सर जी का मुलाकात लास्ट में वहीं पे टिकट काउंटर के पास होता है और ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।